अगर मेरी लाइफ में देखा जाए तो मेरी इनकम को ग्रो करने के लिए कुछ ऐसे हैबिट्स हैं जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब ऐसा नहीं है कि इन हैबिट्स को मैं 100% एवरी सिंगल डे फॉलो कर पाता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन हैबिट्स को फॉलो कर पाऊँ, अपनी लाइफ में इनके लिए एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाऊँ, ठीक है। क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी 20s में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं रियलिटी की बात करता हूँ कि यार 100% तो मैं भी फॉलो नहीं कर पाता, 100% इन सारी चीज़ों को एवरी सिंगल डे अपनी लाइफ में इंक्लूड नहीं कर पाता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बार इन चीज़ों को या इन हैबिट्स को मैं अपनी लाइफ में इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। और ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलो, सबसे पहला हैबिट है इन्वेस्टिंग का, ठीक है। अब इस चीज़ को एक हैबिट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसे एक हैबिट बना लोगे तो एवरी सिंगल मंथ आपको एक चीज़ याद आएगी कि हाँ अब इतने पैसे आ गए हैं। सैलरी जैसे ही हाथ में आती है तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपको उसमें से 1% को इन्वेस्ट करना है, नो मैटर व्हाट। इसको आप अपनी हैबिट बना लो। ये चीज़ अगर आपने हैबिट बना ली तो आप इसे भूलोगे नहीं, और अगर आप इसे भूलोगे नहीं तो डेफिनेटली आप इससे काफ़ी अच्छे से काम कर पाओगे, ठीक है। या तो आप ये कर सकते हो कि आप एक SIP स्टार्ट कर दो, ठीक है, जो कि एवरी सिंगल मंथ आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन कई लोग शायद SIP नहीं करना चाहते, तो वो लोग ये भी कर सकते हैं कि मैनुअली अपने पैसे को एवरी सिंगल मंथ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका एक हैबिट बनाओ। इस चीज़ ने मेरी लाइफ को भी चेंज कर दिया है, ठीक है। और ये हैबिट मैंने भी बड़ी मुश्किल से डेवलप किया है, ठीक है। बिल्कुल भी इस हैबिट को डेवलप करना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन डेफिनेटली अब एवरी सिंगल मंथ मैं अपने एक्सपेंसेस चेक करता हूँ। मेरी जो इनकम होती है उसमें से मैं इन्वेस्ट भी करता हूँ एवरी सिंगल मंथ। नाउ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, ओके। इवन दो आई स्ट्रगल समटाइम्स, किसी मंथ में शायद मैं मिस भी कर देता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इस चीज़ को कोशिश करता हूँ कि मैं इस अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके रखूँ, ठीक है। दूसरा हैबिट वो है लर्निंग, ट्राइंग न्यू थिंग्स। नाउ ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, बिकॉज यहाँ पे आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की बात आ जाती है, ठीक है। पहले में इन्वेस्टिंग का जो हैबिट है उससे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ की बात हो गई, तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की बात आ जाती है। तो अगर आप सीख नहीं रहे हो तो आपका माइंड और ज़्यादा डल हो रहा है साइकोलॉजिकली, और आप नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब भी आप कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते रहते हो तभी आपके दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज़ आते हैं जो आइडियाज़ आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये चीज़ आपको एवरी सिंगल डे कुछ ना कुछ टाइम अपना निकालने की कोशिश करो जिसमें आप कुछ नई चीज़ें सीख सको। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कोई एक नई लैंग्वेज सीख सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ड्राइंग करो, आर्ट करो, कुछ भी करो, लेकिन कोई एक नई चीज़ सीखो। इससे आपके ब्रेन को काफ़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज मिलेगी और आपको ओवरऑल आपका अटेंशन स्पैन बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो आप एफिशिएंटली काम कर पाओगे। एफिशिएंटली काम कर पाओगे तो आप अपनी इनकम को बहुत जल्दी इंक्रीज़ कर पाओगे। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, और ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और इस चीज़ ने मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तीसरी चीज़, नेटवर्किंग। आप चाहो तो नेटवर्क कर सकते हो, ठीक है। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट नेटवर्किंग, या तो फिर कुछ सोशल इन्फ्लुएंसर्स को मैंने देखा है जिनका सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे एक नेटवर्क है, एक ऑडियंस है, लेकिन रियल लाइफ में उनका कोई भी कहीं भी कनेक्शन या नेटवर्क नहीं है जो कि उन्होंने बिल्डअप नहीं किया है। लेकिन रियल लाइफ में एक नेटवर्क बनाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नॉट जस्ट इन द सोशल मीडिया। और आपका नेटवर्क सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आपके फ्रेंड्स इंक्लूडेड हो, आपका नेटवर्क ऐसा होना चाहिए जिसमें आप अलग अलग प्रोफेशन के लोगों के साथ जुड़े हुए हो, उनसे बातचीत करते हो, उनसे बिजनेस टर्म्स को डिस्कस कर सको। इस तरह का एक
जितना बड़ा हो सके नेटवर्क बनाने की कोशिश करो। ऑफलाइन भी आप बना सकते हो, ऑनलाइन भी बना सकते हो। जाके लिंक्डइन पे एक बिजनेस अकाउंट बना लो, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्टिव लोग मिल जाएंगे जिनके साथ आप बिजनेस टॉक्स कर सकते हो या कोई ऐसे टॉपिक्स पे बात कर सकते हो जो कि वर्क के रिलेटेड हो। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी लाइफ में, ऑनलाइन नेटवर्क एज वेल एज ऑफलाइन नेटवर्क। नेक्स्ट थिंग इज़ रीडिंग। अब मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा रीडिंग नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैंने उसका अल्टरनेटिव एक ढूंढ निकाला है और वो है ऑडियो बुक्स। ठीक है, मैं ऑडियो बुक सुनने की कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और एवरी सिंगल डे 10 से 15 मिनट सुनने की कोशिश करता हूँ ऑडियो बुक्स को, या तो कभी भी टाइम मिलता है तो ऑडियो बुक्स को सुनता रहता हूँ। इससे मुझे बहुत सारे कंटेंट आइडियाज़ भी मिलते हैं और इससे मेरा काम करने में मन भी लगा रहता है, एज वेल एज कुछ नई चीज़ें, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके माइंड के अंदर आती है। आई एम नॉट गोना से दैट आप सिर्फ फाइनेंस के टॉपिक पे ऑडियो बुक्स को सुनो या पर्टिकुलर टॉपिक पे, आप स्टोरीज भी सुन सकते हो। आप जो भी जॉनर को एक्सप्लोर करना चाहो उन जॉनर्स को एक्सप्लोर करो, लेकिन हो सके तो रीड करो, और अगर रीड ना हो सके तो ऑडियो बुक सुनो, एंड डू इट एज ऑफन एज यू कैन। आई एम नॉट गोना से दैट इट इज़ द रूल ऑफ थंब या तो फिर ये पत्थर की लकीर है कि आपको एवरी सिंगल डे 1 घंटा ऑडियो बुक सुनना है, नहीं, लेकिन 10, 15, 20 मिनट जो भी आप निकाल सकते हो अपनी लाइफ में से सुनने की कोशिश करो। ठीक है, शुरुआत में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, मुझे भी थोड़ा ऑकवर्ड लगता था, लेकिन बाद में स्लोली एंड स्टडीली इट बिकेम अ लिटिल बिट ऑफ हैबिट एंड आई जस्ट टुक इंटरेस्ट इन इट। ओके, एंड द थिंग इज़ दैट किसी भी जॉनर की ऑडियो बुक अगर आप सुनते हो तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नई चीज़ें जानने मिलती हैं, और इससे आपके माइंड को एक एक्स्ट्रा टाइम मिलता है जिसमें वो नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकता है। ठीक है, अगला और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट वो है एक्शन टेकिंग हैबिट, या तो टेक एक्शन हैबिट। अब इसके बारे में शायद मैं चैनल के स्टार्टिंग से बात करता हूँ कि एक्शन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द थिंग इज़ दैट आप यूट्यूब पे एक वीडियो देखते हो, ठीक है, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेते हो, या तो यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखा जिसमें मैं कोई एक स्किल सीख रहा हूँ, ठीक है, और उसके मैंने देख लिया वीडियो, लेकिन उसके बाद वो वीडियो मैंने बंद कर दिया और दूसरा वीडियो देखा, उसके बाद तीसरा वीडियो देखा, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली कभी भी एक्शन नहीं लिया जो भी मैंने सीखा है उस यूट्यूब वीडियो के ज़रिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपका एक्शन टेकिंग हैबिट होगा तो आप अगर किसी चीज़ को देखोगे, सीखोगे तो उसे इमीडिएटली अप्लाई करोगे। इस चीज़ को हैबिट बना लो कि यार यूट्यूब पे अगर मैंने एक ट्यूटोरियल देखा है तो उस चीज़ को मैं अप्लाई करूँगा अपनी लाइफ में। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया था, तो क्या किया था कि मैंने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखा किस तरह से डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, और फटाफट से मैंने क्या किया, यूट्यूब पे अपने फ़ोन को साइमल्टेनियसली ओपन किया, ठीक है, और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर दिया। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है ज़ीरोधा का, वहाँ जाओ, डीमैट अकाउंट ओपन करो। और सेम थिंग अप्लाइज टू क्रिप्टो अकाउंट। मैंने भी ओपन नहीं किया था, मैं भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहा था क्रिप्टो में पैसे डूब गए, ये वो और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन डेफिनेटली इट हैज़ वर्कड आउट। एंड द थिंग इज़ दैट जल्दी एक वीडियो आएगा जिसमें मैं उन कॉइन्स को भी रिवील करूँगा जिन कॉइन्स में मैंने इन्वेस्ट किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उन कॉइन्स में बिना रिसर्च किए घुस जाना है और इन्वेस्ट करना है, ठीक है। मेरे गोल्स अलग हैं क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग को लेके, आपके गोल्स कुछ अलग हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हाँ, तो अपनी रिसर्च खुद करो और अपने हिसाब से इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ठीक है। तो आप एक्शन ले सकते हो, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो। डीमैट क्रिप्टो करेंसी वाला जो डीमैट अकाउंट है जो कि वजीरएक्स वाला है, ठीक है, उसको आप ओपन कर सकते हो, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी डीमैट अकाउंट ही चल रहा है। तो वजीरएक्स का अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, वहाँ जाके क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो। और अगर एकदम बिगिनर हो तो कॉइन स्विच में जाओ, ठीक है, वहाँ जाके बिटकॉइंस खरीद सकते हो, या जो भी क्रिप्टो करेंसी आपको खरीदनी है वो खरीद सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अपने पैसों को उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसमें आप प्रॉफिट करोगे या लॉस करोगे ये आपकी रिसर्च पे डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को याद रखना और इस एक हैबिट बना लेना कि अगर कहीं पे भी इन्वेस्ट करो उससे पहले रिसर्च करो। ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैबिट है जो कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इन द फ्यूचर।
So if you got some value out of this video, if you got some value out of my real life experience as well as some of the habits, smash the like button and smash the subscribe button. We'll see you in the next awesome video. Until then, stay happy, stay subscribed, and thanks for watching our awesome video.